कंचन जैसे अपने आप को कोरिलेट कर पा रही है तो हिम्मत नहीं हारना, लाइफ में आपको भी मिलेगा। सारी गाइड्स पढ़ी थी, सारी। मैंने प्रीति अग्रवाल भी पढ़ी। मैंने आप 2016 में पास आउट हुए और आपकी 2022 में जाके जॉब लगी और आपने बहुत कोशिश करती थी बेबी के साथ, फैमिली के साथ एडजस्ट करने का, पढ़ाई। मैं एग्जाम सारे देती थी, पास किसी में नहीं होती थी, रैंक। शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जो सपने थे ना वो थोड़े दबे। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज है, तो नर्सिंग ऑफिस नेम्स दिल्ली। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेडिकल साइंस हमेशा एक से बढ़ के एक मोटिवेशनल स्टोरी देता है आपको, और कोशिश करता हूं मैं आप सब लोगों को एक से बढ़ के एक मोटिवेशनल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी लाऊं, जिससे कि आप मोटिवेट हो और आपके गोल है उसको अचीव कर पाए। तो उसी कड़ी के बीच में आज सक्सेस स्टोरी को मैं लेकर आया हूं आप सब लोगों के सामने। आई होप आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और अभी नोटसेट 2023 बहुत जल्द होने वाला है, तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। सिलेक्शन के बाद में चाहिए आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो वीडियो को जो स्टार्टिंग से आप देखते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सारे बच्चों को बताइए कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आपने कब नर्सिंग पास आउट की, और आपने कौन सा जो क्रैक करके आपने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया। प्लीज सारे बच्चों को बताइए। हाय एवरीवन, मैं कंचन कसाना, और मैंने नर्सिंग अपनी संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद से किया था। बेसिकली मैं दिल्ली की ही हूँ। नॉर्सेट मेरा 22 क्रैक हुआ था, और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एम्स दिल्ली। तो यानी कि आपने नोटसेट 2022 क्रैक किया था, और नोटसेट 2022 क्रैक करने के बाद में एम्स दिल्ली ज्वाइन किया। देन इसके बाद में कंचन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने कैसे प्रिपरेशन की नोटसेट 2022 की, सारे बच्चों को बताइए। और कब से आपने डिसाइड किया कि मुझे एम्स दिल्ली के अंदर ही जाना है, या फिर और कोई एम्स के अंदर, जो भी आपका ड्रीम था लाइक, तो वो प्लीज सारे बच्चों को बताइए। मेरा एम्स का कोई ड्रीम नहीं था, मेरा अब्रॉड का ड्रीम था। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अब तो तुम्हारा नर्सिंग हो गया है, जॉब भी मिल जाएगा, नर्सिंग में तो बहुत स्कोप है, ये है वो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा बच्चा तुम शादी कर लो, और मैंने शादी कर ली। शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जो सपने थे ना वो थोड़े दबे। मैं शादी के और बेबी होने के बाद मैंने सफदरजंग की एक वैकेंसी आई थी जिसके अंदर मैंने अप्लाई किया था, और उसके अंदर मुझे मिला था, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट सफदरजंग में एज अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार तू गवर्नमेंट परमानेंटली अब्रॉड नहीं जा सकती, बट तू यहाँ इंडिया में परमानेंट जॉब ले। मैं एग्जाम सारे देती थी, पास किसी में नहीं होती थी, रैंक किसी में नहीं आती थी, सिलेक्शन किसी में नहीं होता था, क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचती थी शायद मेरा लक चल जाएगा। और लिटरली मैं 2016 की पास आउट थी, और जॉब मैंने 2022 में ली थी। अपने टाइम में मैं 5 राइट्स पढ़कर आई थी, और एग्जाम देते देते वो 10 राइट्स हो गए, तो जो मुझे पता भी नहीं थे। हमेशा डीमोटिवेशन, नेगेटिव वाइब्स ना अराउंड मेरे रहता ही था। बहुत कोशिश करती थी बेबी के साथ, फैमिली के साथ एडजस्ट करने का, पढ़ाई भी करनी है। मतलब बहू का भी रोल था, मदर का भी रोल था, डॉटर का भी रोल था, और अपनी पढ़ाई, अपना करियर जो सबसे मेन था उसका भी रोल था। इसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने दोनों बेबीज को मम्मी पापा के पास छोड़ के पीजी में रह के 1 मंथ पीजी में रही, 1 मंथ, जिसके अंदर मैं सिर्फ 2 आवर्स सोती थी, और बाकी टाइम मैं पढ़ती थी। यूट्यूब लगा दो, और जितना भी टेस्ट पेपर लाइव ये सब कुछ गूगली आता है, इन सब के क्वेश्चन सीरीज और बुक्स तो मैंने कितनी बार पढ़ लिया था। वो सब करके तब मैंने एम्स दिल्ली लिया था। फर्स्ट ऑप्शन में ऑब्वियसली मैंने एम्स दिल्ली रखा था, क्योंकि इट्स अ ब्रांड। आपको पता है एम्स दिल्ली की वैल्यू क्या है, तो एम्स दिल्ली रखा था, और बाय गॉड चांस वो मुझको मिल गया, एम्स दिल्ली मुझको मिल गया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप 2016 में पास आउट हुए और आपकी 2022 में जाके जॉब लगी, और आपने हिम्मत नहीं हारी। कहने का मतलब ये कि आपका जो ड्रीम था एक लेवल पे आने के बाद में आपने बीच में गिव अप करने की कोशिश की, बट स्टिल आपने वो चीज करके दिखाई। तो ये चीज, ये मोटिवेशनल स्टोरी है। ये सीरियसली जब मैंने कंचन की स्टोरी मैंने खुद ने भी सुनी थी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन लगी कि और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हिम्मत हार के बैठे हैं, कि जिनका साल में 2 साल में सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो गिव अप कर देते कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा और नहीं हो पाएगा। तो जब कंचन जैसी लड़की क्रैक कर सकती है, जिसके ऑलरेडी पूरी फैमिली थी, बच्चे वगैरह भी हो गए थे, वो भी क्रैक कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो, जितने भी मेरी वीडियोस को फॉलो करते जो मुझे देखते हैं। देन इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कंचन, दैट इज कि आपने एम्स दिल्ली ही ज्वाइन क्यों किया। लाइक आपके पास में बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे, बट एम्स दिल्ली ही ज्वाइन क्यों किया आपने।
सबको अपने घर के पास ही चाहिए होता है, जिससे वो अपनी फैमिली के पास में रहे। जब मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब देख रही हूँ, अपने लिए जॉब देख रही हूँ, तो मैं उसमें अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। सब कुछ अपनी फैमिली के लिए ही करना है, इतना सेल्फिश नहीं कि तुम्हें सिर्फ अपने तक ही रहना है। तो इसलिए मुझे वो दिल्ली एम्स ज़्यादा अच्छा था। और दिल्ली एम्स का ब्रांड वैल्यू जो आपको सबको पता है, जब हम अपनी कार में जाते हैं या अपनी ड्रेस पे एम्स दिल्ली होता है, आई कार्ड पे एम्स दिल्ली होता है, उस चीज का वैल्यू अलग होता है। ये चीज तो है। तो मेन चीज ये है कि आपके घर के पास है और ब्रांड वैल्यू है, दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जो आपको एम्स दिल्ली तक लेके आ गई है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कंचन आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है चलो आपको एम्स दिल्ली अलॉट हो गया, पर बच्चों को ये बताइए कि जब आप तैयारी करते थे तो आपने कौन सी गाइड पढ़ी और किस तरीके से पढ़ी, और कौन सी गाइड पढ़ी, जो मेरे पास में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली बहुत सारे बच्चों के। तो प्लीज आप सारे बच्चों को बताइए कि आप कौन सी गाइड पढ़कर एम्स दिल्ली क्रैक किया। मैंने सारी गाइड्स पढ़ी थी, सारी। मैंने प्रीति अग्रवाल भी पढ़ी, मैंने टारगेट हाई भी पढ़ी, PR यादव भी पढ़ी मैंने, एंड मेरे कोचिंग के नोट्स थे मैंने वो पढ़े, और जो जितना भी यूट्यूब पे मटेरियल मिलता है ना पढ़ने के लिए, मैंने वो सब पढ़ा। चेंज तो आपने मेन मतलब कि सारे जितने भी एनक्लेक्स टारगेट PR वगैरह सब कुछ, एनक्लेक्स भी मैंने पढ़ी, एनक्लेक्स वगैरह सब कुछ पढ़ी आपने। तो देख लो भाई, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कंचन ने तो भाई सब कुछ पढ़ा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो मैं फिर आपसे बोलता हूं, गाइड एक पढ़ो या 4 पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि दोबारा आप उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज ध्यान देकर चले। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास में रिपीटेडली बच्चे पूछते हैं, और नोरसेट 2023 लगने वाला है, तो उसके अंदर भी जनरली मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। प्लीज सारे बच्चों को बताइए। मैं सोती ही 2 घंटे, बाकी टाइम मैं ऑल द टाइम बुक्स में और इन्हीं चीजों में रहती थी, और वो सिर्फ मेरा 1 मंथ होती ही नहीं। तो मतलब फिर भी कोई ऐसे रफली आपके पास में आइडिया हो जो आप 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ते होंगे, लाइक लास्ट 1 मंथ के अंदर? लास्ट 1 मंथ में 20 आवर्स 18 आवर्स इस तरह, क्योंकि अकेली PG में थी, रात को मुझे डर लगता था सोने में, तो वो टाइम मैंने यूटिलाइज किया कि जब भगवान का टाइम आएगा तब मैं सो जाऊंगी, अभी भूतों का टाइम चल रहा है तो पढ़ाई कर लो। चलो सही बात है। देखो क्या है कि ना, मैं फिर आपसे एक बात बोलता हूं कि आप ये मत सोचना कि अगर कंचन ने 18 घंटे पढ़ाई की है, 20 घंटे पढ़ाई की है, तो आपका भी 20 घंटे बाद में ही सिलेक्शन होगा पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं होता है, जनरली घंटे मैटर नहीं करता है। अगर आपने वो चीज 1 साल से 6 महीने से कंटिन्यू बेसिस के ऊपर आप 8-10 घंटे में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी तैयारी हो रखी होगी। तो घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपकी तैयारी, आपका IQ लेवल, और आप कितने जल्दी उस चीजों को ग्रैस्प कर पाते हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। पर सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सभी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो इसको जज ना करें इस चीज को लेके कि भाई आप तो, हाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरी लास्ट कुछ दिन पहले कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था, तो मैंने बोल दिया तो उसमें 16-17 घंटे। तो जनरली बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप तो क्या UPSC की तैयारी करते हो यार, IPS IAS की। देखो UPSC IPS IAS का अलग पैटर्न होता है, सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं, सब अपना ये सोचते हैं कि यार मुझे इस साल सिलेक्शन लेना चाहिए, UPSC का हो, चाहिए नर्सिंग का हो, चाहिए MBBS का हो, चाहिए UG का हो, PG का, दैट डजंट मैटर। तो ये चीज ध्यान देकर चले, घंटे मैटर नहीं करते हैं, आपकी IQ लेवल मैटर करता है, आपके अंदर जो मोटिवेशन है कि हाँ मैं कितना ज्यादा आउटपुट निकाल सकता हूं अपने टाइम में से, वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये चीज ध्यान देकर के चले। और अच्छा, इस ध्यान देने से एक चीज और याद आ रही है मुझे, दैट इज कि जो मेडिकल साइन है आप सब बच्चों के लिए मेगा टेस्ट सीरीज चला रही है संकल्प नाम की, इस साल एक बार जरूर लेकर देखना। मैंने पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट टीम से बनवाई है, एक बार जरूर लेकर देखना। अगर फायदा ना हो तो मेरे से आकर बात करना, पहले पेपर देना फिर आकर मेरे से बात करना। हाँ, तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो मेडिकल साइन को, और एक बार जरूर टेस्ट लेकर, अगर फायदा ना हो तो मेरे से आकर बात करना। इस लेवल का कंटेंट दे रखा है, सब्जेक्ट वाइज सारे मैंने उसके अंदर जो टेस्ट है वो डाल रखे विद एनक्लेक्स मिक्स क्वेश्चन के साथ में, तो एक बार जरूर लेकर देखना। हाँ, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कंचन आपसे पूछता हूं, दैट इज कि देन आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, आपने गाइड बता दिया, अपने घंटे बता दिए, इसके बाद में कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप बच्चों को बताइए कि जिससे पढ़कर उनका जल्दी सिलेक्शन हो और मिनिमम टाइम में सिलेक्शन ले, प्लीज सारे बच्चों को बताइए। कोई शॉर्टकट नहीं है, अपना बेस बनाओ, बेस क्लियर होगा, क्वेश्चंस अपने आप क्लियर होंगे और एग्जाम अपने आप क्लियर होगा। मेन चीज बेस की होती है, अपना बेस, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। नर्सिंग के जितने भी हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप अपने आप कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद में आ जाएगा। क्योंकि फिर इसके बाद जब मेरी सिलेक्शन लिस्ट निकली ना, तो मेरा UP PPPSC ये भी हो गया था, और जनकपुरी का था मेरा, वो भी हो गया था। फिर तो मेरी सिलेक्शन लिस्ट आ गई थी, बट मैं एक्चुअली दिल्ली एम्स ज्वाइन कर चुकी थी,
अब मुझे इसी में ही रहना है। तो बिल्कुल सही कहा कंचन ने, दैट इज कि देखो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, कोई पेपर की तैयारी करते हो, किसी भी चीज से रिलेटेड, मैं बार बार मेरी पर्टिकुलर वीडियोस में बोलता रहता हूं जनरली कि देखो कोशिश करें आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप जल्दी से सिलेक्शन ले, क्वेश्चन को जल्दी समझ में आए। देखो क्वेश्चन पढ़ना करना अलग चीज होती है, डाटा पढ़ना वो एक अलग चीज होती है, और जब आप उस 3 घंटे के अंदर बैठते हो तो उसको आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना वो एक अलग चीज होती है। तो इन सारों को चीजों के अंदर सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो चीज ध्यान देकर के चले कि शॉर्टकट नहीं होता है, जनरली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा इस साल आप मेहनत करके नॉर्सेट 2023 क्रैक करके आपका जो गोल है, जो आपका ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अचीव करना है, वो जरूर अचीव होगा। ठीक है, देन इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कंचन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, दैट इज कि कोई भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके लाइफ के अंदर ऐसा लगता हो कि ये चीज मैं अगर बच्चों को बताती हूं तो उनको ऐसा, या फिर कोई आपका जैसी सिचुएशंस को फील किया हो, तो वो प्लीज आप शेयर कर सकते हो। और इस चीज के अंदर एक चीज और इंक्लूड करता हूं कि आपकी जो रियल सक्सेस है उसका आप क्रेडिट किसे देना चाहोगे अपनी लाइफ में, ये भी प्लीज सारे बच्चों को बताइए। मोटिवेशन की, देखो मोटिवेशन अपने अंदर से ही आता है कि हमें अपनी लाइफ एक प्राइवेट फिल्म में काम करके नहीं बितानी है और एक घर में रहकर नहीं बितानी है। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे अपने ऊपर होना था और मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को दे सकूं जो मैंने सोची है। तो मैं उसके लिए सबसे हाथ नहीं जोड़ सकती थी कि मुझे मेरे बच्चों को ये करवाना है और वो करवाना है। मेरे सबसे ज्यादा जो था ना कि इनको देके मोटिवेशन भी मिलता था। मेरा तो सक्सेस स्टोरी का क्रेडिट मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे वर्स सिचुएशन पे भी सपोर्ट किया, जहां मेरे को सबने बोला कि कुछ नहीं करेगा, मेरे मम्मी पापा हमेशा से एक ही चीज बताई, हमारी बेटी और ये कर लेगी। उनको क्रेडिट देती हूँ। अब मेरे बच्चों को जिनको देके लगता था कि नहीं इस लाइफ में मुझे कुछ करना है अपने लिए और इनके लिए, मुझे कुछ करना है, और सी आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नाउ। तो आप भी मेहनत करो, जितनी हो सके उतनी मेहनत करो। मेहनत का कोई टाइम नहीं होता है, कुछ रेट नहीं होता है, सब कुछ आपको ही करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको टॉपर ही बनना है, आपको एक सीट लेनी है गवर्नमेंट, सिर्फ एक सीट लेनी है, और उस एक सीट के लिए टॉपर भी इतनी मेहनत करेगा और जो सबसे नीचे होगा वो भी इतनी मेहनत करेगा। आप अपनी सीट के लिए आप जिम्मेदार हो। वो जो 3 घंटे आपको मिलेंगे ना एग्जाम के लिए, वो आपके हाथ में। तो आप अपनी मेहनत करो, मेहनत मत रोको, सक्सेस अपने आप पक्का मिलेगी। बिल्कुल सही कहा कंचन ने। देखो टॉपर की बात जब आती है तो ये चीजें सिचुएशनल होती है, ये किसी को नहीं पता कि जैसे कि अगर मैं पेपर में बैठता हूं तो मैं बेस्ट दे के आता हूं, और जितने भी बच्चे पेपर में बैठ के आते हैं, तैयारी करके जाते हैं, वो सब अपना बेस्ट दे के आते हैं। लेकिन उनमें से जिसका सबसे बेस्ट होता है उनका सिलेक्शन होता है, उनकी रैंक आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, चाहे आप फर्स्ट आओ चाहे लास्ट आओ चाहे कहीं भी, बस आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वो कोई मैटर नहीं करता, सबको सेम सैलरी मिलेगी, चाहे फर्स्ट वाला हो चाहे लास्ट वाला हो, वो कोई कंपेरिजन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि हिम्मत ना हारे लाइफ में। मेरे साथ में जितने भी साथ में जो मैं इंटरव्यू लेता हूं मैं सबका, तो मैं सभी को एक उनकी स्टोरी सुनता हूं, वही एक्सपीरियंस आपके सामने में मेरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियोस में भी शेयर करता हूं, और वो खुद भी शेयर करते हैं। जैसे कि आज कंचन ने शेयर किया, कंचन की स्टोरी मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेशन लगी कि इसकी शादी होगी, शादी होने के बाद में बच्चे हो गए, और उसके बाद में इसने डिसाइड किया कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे एम्स क्रैक करना है, मुझे नॉर्सेट क्रैक करना है, जिससे कि मैं मेरी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाऊं। तो जितने भी लड़कियां हैं जो कंचन जैसे अपने आप को कोरिलेट कर पा रही है, तो हिम्मत नहीं हारना, लाइफ में आपको भी मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, जितनी आपने मेहनत की है। और कभी दिमाग के अंदर ये देखकर नहीं जाना कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, चाहे 80-20 हो, चाहे ना हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे वैकेंसी कम हो, आपको सिर्फ एक वैकेंसी के ऊपर फोकस करना है और मेहनत करनी है उस चीज के लिए, और आने वाले टाइम में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और एक बात याद रख, अगर एम्स दिल्ली ज्वाइन करते तो डेफिनेटली एक ना एक दिन मेरे साथ साइड में चेयर पे बैठ कर भी होगे। तो ये जो है पंकज सर के साथ में इंटरव्यू देना, बस ये सोच लेना, डेफिनेटली आप एक दिन आके और चेयर पे बैठोगे मेरे साथ, मेरे इंटरव्यू दोगे, तो आप अपनी स्टोरी भी शेयर करोगे, जो कि मैं हर किसी को मौका देता हूं कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले। तो ये सब कुछ था। नॉर्सेट 2023 की पेपर बहुत जल्द लगने वाला है, मैं ऐसी बैक टू बैक वीडियोस लाता रहूंगा, और इसके अलावा ऐसी आपको मोटिवेट करता रहूंगा, और खुश रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे। सब कुछ था। कंचन ने अपनी स्टोरी शेयर की है और काफी मोटिवेशनल थी, तो आप भी इसी तरीके से तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी लगी भी होगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन के बाद तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सब कुछ था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बोले भोलेनाथ।